आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल झा जी, जो बुराड़ी के पूर्व विधायक उम्मीदवार भी रह चुके हैं, आज वो हमारे साथ हैं। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि देश में इस कोरोना काल में बिहार का जो शंखनाद हो चुका है, बिहार में चुनाव का शंख बज चुका है। आप देखते होंगे रोज़ टीवी पर रोज़ दंगल हो रहा है, अलग अलग पार्टियाँ, नई नई पार्टियाँ उतर के आ रही है, खूब दंगल मचा रही है। आज उन्हीं के साथ आज गोपाल झा जी से हम कुछ जानेंगे बिहार के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत आभार कि आप कोरोना संकट में इस दिल्ली और देश के विषय पर आप चर्चा करते रहते हैं, उनके विषयों को उठाते रहते हैं। अभी आपने बिहार के मज़दूरों के लिए सवाल उठाए और जो लोग दंगल कर रहे हैं उनमें कोई दम नहीं। इसलिए दम नहीं कि बिहार में जो मज़दूर सबसे ज़्यादा पलायन कब हुआ बिहार में, जब लालू जी का सरकार आया। और जब लालू जी के सरकार आया और उसके बाद 89-90 से लोग बिहार छोड़ के गए, ठीक जी बिल्कुल। और दूसरी सरकार जो बदलाव हुआ वो नीतीश कुमार जी आए। तो नीतीश कुमार जी ने कुछ सड़कों में बदलाव किया, कुछ आईवास ज़रूर हुई बिहार में, लेकिन आज भी बिहार की स्वास्थ्य की चिकित्सा व्यवस्था चरबड़ाई हुई है। शिक्षा का जो स्तर 87-88 तक थी बिहार की, या उससे पहले जो गौरवशाली शिक्षा व्यवस्था थी बिहार की, वो एक तरह से धराशायी है। जिस तरह के टीचर का अपॉइंटमेंट्स है बिहार में, वो जिस क्वालिटी के टीचर हैं वो अच्छे मेधावी छात्र पैदा नहीं कर सकते, जिस कारण से बिहार के छात्र पूरे देश में भटक रहे हैं। दूसरा, जो प्रवासी आज लौट के गए, वो कहीं कोई मुंबई में खड़ा हुआ, कोई गुजरात में खड़ा हुआ, कोई दिल्ली में खड़ा हुआ, कोई कहीं और खड़ा हुआ। सरकार की जो पहल करनी चाहिए कि आज उनकी जो नेटिव प्लेस थी कि उन्हें फ़ौरन शर्म अगर होती सरकार को तो उन्हें स्पेशल ट्रेन से या फिर बाय बस रिजर्व करके उनको अपने घर तक ले जाते। ये बहुत बड़ी चूक हुई बिहार के मुख्यमंत्री जी से। दूसरा, जो इतने वर्ष में उन्होंने कितने रोजगार दिए, इसका भी एक खुलासा हुआ। जो आज लोग दिल्ली से, मुंबई से, अहमदाबाद से जो पैदल, साइकिल, रिक्शा, ठेला, बस, ट्रक से जो गए, वो कहाँ गए? बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं, उनके कार्यों को हम जितनी ही सराहना करें वो कम है, क्योंकि वो मानव सेवा के लिए ही बने हैं और जनता की कठिनाइयों की नब्ज जानते हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, फिर भी उन्होंने कोरोना को भी नियंत्रण किया है, अपने विद्यार्थियों को भी ले गए समय से, और मज़दूरों को भी पहला पहल उन्होंने किया लाने का। मैं उनको बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन बिहार के जो सरकार है वो रोज़गार पैदा करने में, जो बिहार में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, इतनी पानी है बिहार में कि पूरी पानी से हम आधे हिंदुस्तान को बिजली दे सकते हैं, और उसके साथ साथ एक बड़ा आय का अपन बिजली तैयार करके एक बड़ा रोज़गार का अवसर होता। पानी 24 घंटे बिजली होगा और लॉ एंड ऑर्डर सही होगा तो आपके पास रोज़गार होगा। तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को एक रोज़गार के लायक मेंटेन नहीं कर पाए, जिस कारण से उद्योगपति वहाँ पहुँचे नहीं। आज भी फिरौती और तरह की उनकी लॉ एंड ऑर्डर है। दूसरा, जो बिहार में दो तरह की सिचुएशन कायम होती है, एक बाढ़ और दूसरा सुखाड़। अगर कैनल्स होती तो जो एक्स्ट्रा पानी है उन इलाकों में दिए जाते जहाँ पर सुखाड़ होती है, और बाढ़ से जो क्षति होती है किसानों की वो नहीं होती, और सुखाड़ से जो फसल नुकसान होता है ना होता है वो भी ना होता। तो ये रोज़गार में फेल हो गई सरकार, ये सरकार स्वास्थ्य में फेल है, ये सरकार वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को फेल है, ये सरकार अपनी जो पैतृक गांव इस कठिनाई के समय में उनको 1000 रुपये कहा कि हम उनको अकाउंट में डाल देंगे,
1,000 रुपये उन्होंने डाले हैं। 1,000 रुपये में शहर में क्या हो सकता है? लोगों के जो घर खाली किए हैं, तो अपना टेलीविज़न बेचे हैं, कोई रेडियो बेचा है, कोई घड़ी बेचा है, कोई अपनी घरवाली का कोई चेन बेचा है, कोई बिस्तर तक बेच के गया है, तब किराया दिया है घर का। और शहर में एक निश्चित रूप से शहर की व्यवस्था भी अच्छी नहीं रही। जो इसमें जिस आदमी को जो आदमी शहर में गरीब थे, वो लोग थे जो दूसरे की सफाई करके अपने गंदगी में रहते हैं। वो लोग थे जो दूसरे के माई बाप की सेवा करके अपनी माई बाप की सेवा से वंचित रहते हैं। वो लोग थे जो दूसरे के बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजते थे, लेकिन अपने बच्चे को स्कूल में सही से नहीं पढ़ा पा रहे थे। जिनके लिए कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी थी इस समय उनको ध्यान से रखना, उनको रोटी देना। जिस तरह से उन्हें अपमानित किया गया है, जिस तरह से उन्हें पेट पर लात मारा गया है, जिस तरह से उन्हें भूखा रखा गया है, तरसाया गया है, तरपाया गया है, इससे दिल्ली की या नहीं और भी जो हमारे सिटीज़ है, महानगर है, उनके एक बेदर्द साबित हुआ। जितने भी सिटी शहर हैं, और एक कहते हैं कि एक ओर खड़ी हैं ऊंची इमारतें जिस आसमान को छूने वाली है, दूसरी ओर खड़ी है गरीब की झोपड़ियां जिसकी छप्पर छूने वाली है। तो ये शहर में जो आज तक मज़दूरों के लिए आपने कोई स्टेप्स नहीं लिया, आपने कोई उनके लिए कोई, आज मोदी जी ने कहा कि हम कुछ कर रहे हैं कि 1,000 रुपये में मज़दूरों को हम घर देंगे किराए पर, हम उनको 3,000 तक में, 1,000 से 3,000 तक में स्टूडेंट्स को भी देंगे। तो ये स्टूडेंट्स और मज़दूर को जो प्रॉब्लम्स हुई है, वो आपने पहले क्यों नहीं भापा? और जो कोई मेजरमेंट नहीं है कि आपके यहाँ कोरोना कैसे इतना फैला, शहर में कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, जबकि आप समृद्धि हैं, यहाँ पर सब कुछ आपके पास है। तो ये सारी सवाल शहर पे भी खड़े होते हैं। मैं बिहार की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप किसी के बकवास में ना पड़े। जो बकवास कर रहे हैं वो अपनी पेट भरने के लिए कर रहे हैं। आप देखिए कि कौन आपको सम्मान दे सकता है, कौन आपको रोज़गार दे सकता है, कौन आपकी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ठीक कर सकता है, कौन आपको क्या नाम है शिक्षा की व्यवस्था को अच्छा कर सकता है, कौन स्वास्थ्य की व्यवस्था को अच्छा कर सकता है। ऐसी सरकार लाए, चाहे पार्टी नई क्यों ना हो। और जो सरकार में आपने देखा है, परखा है, चाहे वो लालू की भी हो या नीतीश जी की भी हो, मैं दोनों से संतुष्ट नहीं हूँ। एक प्रवासी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं धिक्कारता हूँ ऐसे नेताओं को जो अपने जनता को दूसरे प्रदेश में बंधक बना करके और बंधक ही रखना चाहता था, और वो चाहता नहीं था कि हमारे बिहार में लोग लौट के आए। और जिस कारण से लोग बंधक बने, वो भी नौटंकी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और उनके पिताजी के कारण से ही बिहार की हालत ख़राब हुई, जिस कारण से लोग भाग के गए। ये दोनों वोट मांगने के लायक नहीं है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जनता तय करेगी बिहार का सिंहासन किसको देना है, ये जनता ही बताएगी, क्योंकि जनता की नज़रों में दोनों ही हैं। पूरे कोरोना काल में नीतीश सरकार चुप्पी साधा, हर स्टेट ने अपने अपने ट्रेन चलाई, लेकिन नीतीश सरकार ने चुप्पी साधी। अब जनता तय करेगी बिहार की सिंहासन किसको देना है। धन्यवाद।